जनता खुद कहती है कि वोट तो हम आपको देते हैं, वोट तो जो विपक्ष आज की तारीख में उसको दिया गया पर जीत गए बीजेपी, तो ये कैसे पॉसिबल है? जो तानाशाह है उसकी चाल पे चलेंगे। दिस हैज बिकम डिक्टेटरशिप, ये डेमोक्रेसी नहीं रही और इसी लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, जगाने के लिए हम लोग ये पदयात्रा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से तस्वीरें अपने आप में अहम हो जाती है। इस तरीके से यूपी जोड़ो यात्रा जो है लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या लग रहा है मैम, किन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और जो मुद्दा है वो तो देखिए महंगाई का मुद्दा है, हमारे साथ बहुत खास तौर पर नौजवान है, तो जो बेरोजगारी है उसको लेके हमारे साथ बहुत से नौजवान चल रहे हैं। ये किसानी बेल्ट है, तो यहाँ पे किसानों को उनके गन्ने का प्राइस मिलने में दिक्कत आती है और जो गेहूं धान होता है उसका एमएसपी भी मिलने में नहीं दिक्कत आती, वो भी डिले होता है। तो मुझे लगता है बहुत से बच्चे हैं, लड़कियां हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, किसान हैं और महिलाओं की सिक्योरिटी खास तौर पर। अभी आपने देखा होगा BHU IIT में क्या हुआ है, वो बच्ची के साथ किस दरंदगी से इन लोगों ने उसका गैंगरेप किया और आज की तारीख में सिद्ध हो गया है कि जो लड़के थे ये बीजेपी का संरक्षण पाए हुए थे, इनफैक्ट उन्हीं की मीडिया टीम के मेंबर्स थे। तो हम लोग अब लोगों को एज अ वुमेन, एक महिला होने के नाते, एक युवा होने के नाते मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लोगों का मुझे लगता है मॉरली उनको करप्ट कर रही है। वो किस तरह से महिलाओं को देख रहे हैं, बच्चियों को देख रहे हैं, वो भी करप्ट होता जा रहा है। वो बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, अगर वो इतनी ही धार्मिक होते तो क्या इस तरह की घटनाएं बढ़ती? मुझे लगता है जिस तरह से ये वारदातें बढ़ रही हैं, महिलाओं की असुरक्षा बढ़ रही है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, उनका दिमाग भी मुझे लगता है डाइवर्ट किया जा रहा है जानबूझ के। ये बड़े मुद्दे हमारे लिए, और महंगाई तो है ही महिलाओं की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से 2024 का चुनाव भी नजदीक है और ये यूपी जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं 2024 को दिमाग में लेके आगे बढ़ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये मोबिलाइजेशन के लिए है कि जो आवाम, अब ये सिद्ध हो चुका है कि बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। अभी 4 जो इलेक्शंस हुए थे हमारे स्टेट इलेक्शन, उसमें भी अगर आप सम टोटल वोट देखिएगा तो उसमें ज्यादा वोट मिला हुआ है कांग्रेस पार्टी को। सो इट टोटली प्रूव्स, वो प्रूव करता है कि लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते हैं और हम लोग को बस मोबिलाइज करना है। जो लोग बैठे हैं उनको सड़क पे उतारना है और आप पूरा कैमरा अगर घुमा के दिखाएंगे भी तो आप देख पाएंगे कि कितने लोग हैं जो आज सड़क पे हैं लखीमपुर खीरी में और मोबिलाइजेशन चालू हो चुका है। लेकिन मैम ये बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद जो रिजल्ट आए वो कहीं ना कहीं निगेटिव हो, चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का रिजल्ट हो। नहीं देखिए, नेगेटिव नहीं होता है, बात होती है उन्होंने यात्रा निकाली, तेलंगाना का रिजल्ट मिला हमें। समहाउ नॉर्थ बेल्ट में ये जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं इसमें हमें मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है, ये यही सिद्ध करता है। और इसमें भी कहीं ना कहीं अगर हम लोग मेहनत ज्यादा कर ले जाएंगे तो हम लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। बड़ा सवाल यहाँ पर यह हो जाता है जिस तरीके से लगातार चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ जी हो, ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये भी सिद्ध हो चुका है। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आई थी, उसमें था कि ईवीएम टैंपर किया जा सकता है। एनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एनी मशीनरी कैन बी टैंपर्ड विद, तो उसमें ये आया है टेम्परिंग भी होती है। इनफैक्ट हम लोगों ने जब चुनाव लड़ा था 19 में, आप यकीन मानिए जब मशीनें खुल रही थी तो किन्हीं मशीन में बैटरी थी 65%, किसी में थी 90, किसी में 95। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है कि पूरा दिन मशीनें 12 घंटे चली हैं और जब वो खुली हैं तो उसमें 90%, 95% और किसी में 50 से कम, 65 लाइक दैट। तो अगर वेरिएशन है इसका मतलब ये है कि उनकी टेम्परिंग हो रही है कहीं ना कहीं। ये बात कमलनाथ जी ने भी बोली कि जो बैटरी की प्रॉब्लम है वो ही है कहीं ना कहीं 100%। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो आपके बड़े नेता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो ईवीएम को लेकर आगे नहीं आते, कोई ट्वीट नहीं करते, कोई आवाज नहीं उठाते। देखिए ईवीएम का मुद्दा जो है ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है और गंभीर मुद्दा है, पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसको जैसे गुमराह करने के लिए लोगों को बोल दिया है कि ये तो ईवीएम का मुद्दा उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात की चोट तो लगी है, पर एक सीरियस मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है और हमारे कई और लीडर्स जो है वो बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी भी तो कांग्रेस के लीडर हैं और मुझे लगता है बाकी लीडर्स ने अब कलेक्टिवली इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया है ये बात। तो इसमें कोई तो ईवीएम का मुद्दा लेके भी इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए लोगों को ये बताना तो जरूरी है ना कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। जनता खुद कहती है कि वोट तो हम आपको देते हैं, वोट तो जो विपक्ष आज की तारीख में उसको दिया गया पर जीत गए बीजेपी, तो ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन इंडिया गठबंधन में जो है ईवीएम को लेकर प्रस्ताव पास हुआ और चुनाव आयोग ने मिलने से मना कर दिया। हाँ तो अब आप ये देखिए, अब चुनाव आयोग तो उन्हीं का है ना, उन्होंने तो बॉडी चेंज करा ली पूरी इलेक्शन कमीशन की। तो जब चुनाव आयोग मिलने से ही मना कर रहा है, इसका मतलब एक सीधा सीधा मैसेज दिया जा रहा है कि हम अब जो तानाशाह है उसकी चाल पे चलेंगे। दिस हैज बिकम डिक्टेटरशिप, ये डेमोक्रेसी नहीं रही और इसी लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, जगाने के लिए हम लोग ये पदयात्रा कर रहे हैं। तो आप मानते कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है सत्ता के इशारों पे काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जब चुनाव आयोग लोगों से मिलने के लिए मना कर देता है, उनकी कंप्लेंट्स लेने के लिए मना कर देता है, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम लोकतंत्र को देखें और जो एक शब्द होता है ऑटोनोमस, कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, बीइंग एन ऑटोनोमस बॉडी भी अगर वो
ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिसमें कि सीधे के सीधे सत्ता का हमें दिख रहा है कि उनका पलड़ा भारी है। ये तो न्यूट्रलिटी भी नहीं है, तो सीधे सीधे दिखा रहे हैं ना कि हम सत्ता के साथ हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैसेज लोगों के बीच में गया है और लोगों ने फैक्ट बेस्ड बातें करनी शुरू कर दी हैं। कई लोगों ने ये भी बोला है कि आज के दिन अगर वोटिंग हुई है, पोलिंग हुई है और विद इन 10 डेज अगर वो काउंट हो जाएगी तो शर्तिया विपक्ष जो भी लड़ रहा होगा, कांग्रेस का या गठबंधन का, वो जीतेगा। बट ये ड्यूरेशन अगर कहीं ना कहीं 25 दिन 20 दिन है तो वहाँ पे मशीनें टेम्परिंग हो रही है और मशीनें रिप्लेस भी हो रही हैं। एक ये भी खबर आई थी कि 20 लाख मशीनें गायब चल रही हैं, तो 19 लाख लगभग अराउंड 20 लाख, तो वो मशीनें भी अगर इधर उधर चल रही हैं मूवमेंट में तो कहीं ना कहीं तो टेम्परिंग हो रही है ना। लेकिन भाजपा जो है ये भी सवाल खड़े कर रही है कि जो लोग ईवीएम लेके आए थे, राजीव गांधी ईवीएम लाई थी, वही जो है कांग्रेस ईवीएम का विरोध कर रही है। देखिए, ईवीएम लाने का मतलब था कि वो टेक्निकली साउंड थे और वो चाहते थे कि हमारे देश में तकनीक को बढ़ावा मिले, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले। पर आज की तारीख में उस टेक्नोलॉजी का किस तरह से मतलब उसको गलत यूज किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग हैं। टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, उसका गलत प्रयोग। अभी तो मोदी जी ने भी बोला था कि एआई कितना खतरनाक है, और जबकि मुझे लगता है बीजेपी को बहुत बड़ी तरीके से एआई को यूज करती है। तो 2024 में किस तरह के आप जो रिजल्ट देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि 2024 में बदलाव होगा? देखिए, हम मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को और जो आवाम है वो आता दिख रहा है। इसका डेफिनेटली मतलब है कि वो चेंज चाहता है, वो बदलाव चाहता है।